नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी ते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव श्री गुरु महाराज जी की अत्यंत दिव्यादि दिव्य आविर्भाव कथा अमृत। किस प्रकार भगवान और भगवान का भक्त जो आविर्भाव होते हैं वो दिव्यादि दिव्य होती है। जिस प्रकार भगवान ने कहा था जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जवेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन, उसी प्रकार भक्त भी दिव्याति दिव्य भाव से जन्म और कर्म होते हैं। और वो जो समझ लेता है वो और इस संसार में जन्म नहीं होता है, वो जन्म और कर्म से मुक्त हो जाता है। भक्तों, आज वही दिव्यादि दिव्य लीला कथा श्रवण करेंगे जो भगवान ने कहा था आचार्य मांग बीजान्यान न अवमन्यते कैचित न मर्त्यबुध्यसेते सर्वदेवमय गुरु। भगवान ने उद्धव से कहा था उद्धव, मैं साक्षात गुरु रूप पर प्रकट होता हूँ, जन्म लेता हूँ, आविर्भाव होता हूँ। क्यों? प्रत्येक जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। भक्तों, उस प्रकार गुरु और वैष्णव आचार्य भगवत स्वरूप पर ही प्रकट होते हैं, प्रत्येक जीवों को कल्याण करने के लिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य वदत क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवय वदन्ति। वो गुरु रूप पर प्रकट होते हुए सबको जगाते हैं, उठो जागो, देखो संसार कितना दुखमय है। भक्तों, हमारे गुरु महाराज जी जब आविर्भाव हुए 1913 में माघ मास और कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को आश्रय करते हुए गंजाम डिस्ट्रिक्ट में मामा के घर में फुलोटा गांव में आविर्भाव हुए। और जब आपका गांव पिता माता रहते थे तुलसी गांव में, वहां पर आ गए। मात्र 2 साल रहते हुए श्रील गुरु महाराज जी कुठार सिंह गांव में आए। वहाँ पर गुरु महाराज जी पिता माता के गोद में बड़े हुए। भक्तों, पिता माता बहुत लाड़ दुलार करते हुए उनको प्रेम से ही बड़े किए हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जन्म होने से पहले यशोदा मैया और नंद बाबा बहुत तपस्या किए थे और समस्त व्रत रखे थे, एकादशी व्रत रखे थे, शिव जी के शरण में जाकर पूजा किए थे। उसी प्रकार गुरु महाराज जी के पिता श्री श्रीयुक्त दामोदर जी और माता श्रीमती देवी जी दोनों श्री नृसिंह भगवान का व्रत रखे थे। जब उनकी माता के गर्भ से एकमात्र पुत्र हुआ और कुछ भी संतान जन्म नहीं हुआ, तब माता पिता अत्यंत विव्रत होकर बहुत व्रत अनुष्ठान पूजा आदि करने लगे। परंतु एक भगवान नृसिंह भगवान के साधक
उनके साथ भेंट हुआ, भगवत इच्छा से, भगवान के कृपा से। क्योंकि भगवान साक्षात चाहते थे गुरु रूप पर वहाँ प्रकट होने के लिए। और भगवान नृसिंह भगवान के एक भक्त साधक जब श्रील गुरु महाराज जी की पिता और माताओं को उपदेश दिया कि यदि आप पुत्र चाहते हैं, एक तेजस्वी पुत्र चाहते हैं, एक महानुभव पुरुष चाहते हैं पुत्र रूप में, तो आप भगवान नृसिंह भगवान का आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनके अनुष्ठान कीजिए। तो उन्होंने मंत्र दिया श्रील गुरु महाराज जी के पिता और माता को, और वो नृसिंह भगवान के मंत्र को उन्होंने जपा किया, साधन किया, और 5 वर्षों तक उन्होंने इस प्रकार करते हुए श्रील गुरु महाराज जी के रूप पर उन्होंने पुत्र प्राप्त किया। भक्तों, इस प्रकार श्रील गुरु महाराज जी तेजस्वी थे जन्म से। उनके पिता माता देखकर उनको बहुत खुशी हो गए। जो नृसिंह भगवान के तपस्या से, साधन से, व्रत से, अनुष्ठान से जो नृसिंह भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए पुत्र को प्राप्त किए, भगवान का नाम के अनुसार हमारे गुरु महाराज जी का नाम रखे थे नरसिंह। तो जन्म से उन्होंने उस प्रकार तेजस्वी थे और उस प्रकार प्रभावशाली थे, और जो भी देखता था कहता था, हाँ, भगवान नृसिंह भगवान के कृपा से, प्रसादी से इस पुत्र को प्राप्त पिता माता ने किए हैं। और उनका नाम रखा गया श्री नृसिंह भगवान का नाम के अनुसार श्री नरसिंह। गुरुदेव नरसिंह के नाम पर वो विख्यात हुए। आगे जाकर वो कथा हम आगे श्रवण करेंगे। भक्तों, इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी आविर्भाव हुए हैं। जिस प्रकार तुलसी जब जन्म होते ही उनकी जो पत्ती होते हैं वो सुगंधित होते हैं, उसी प्रकार गुरु महाराज जन्म से ही प्रभावशाली थे, तेजस्वी थे। जो एक बार देखता था उनको वो मोहित हो जाता था। और भगवान नृसिंह भगवान के कृपा से वो आविर्भाव हुए थे, प्राप्त हुए थे। साक्षात भगवान नृसिंह भगवान की विभूति हैं। और वो आज आगे हम श्रवण करेंगे किस प्रकार धीरे धीरे बड़े होते हुए समस्त विद्या को अर्जन किया, समस्त समाज में कल्याण करने लगा, और सब प्रकार के वैष्णव भक्तों को किस प्रकार अपना श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ वो किस प्रकार उनके सेवा किए। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के कृपा पात्र होकर किस प्रकार समग्र विश्व में गौरवाणी प्रचार किए, वो आगे श्रवण करेंगे। श्रील गुरु महाराज जी के जो आविर्भाव तिथि हैं अगले फरवरी 2 में, और वो दिन महामहोत्सव श्री कृष्ण चैतन्य मिशन में प्रत्येक ब्रांच में, प्रत्येक मंदिर में आप लोग दर्शन करेंगे। वहाँ पर श्रील गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।